अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक छोटे से गांव में हाजी करीमुद्दीन नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे बाहर से बहुत नेक समझते थे क्योंकि वो नमाज पढ़ता, मस्जिद जाता और बड़ी बड़ी दीन की बातें करता था। लेकिन उसके घर के अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था और उसकी बहू आयशा बहुत ही नेक, सब्र करने वाली और अल्लाह से डरने वाली लड़की थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद हाजी करीमुद्दीन का असली चेहरा सामने आ गया। वो छोटी छोटी बात पर आयशा को डांटता, कभी खाने में नमक कम होने पर, कभी घर साफ ना दिखने पर, कभी बिना वजह की ताने देता। वो कहता, तू इस घर में नौकरानी बनकर आई है, बहू नहीं। आयशा रोती मगर जवाब नहीं देती। वो सिर्फ यही कहती, अल्लाह सब देख रहा है। एक दिन ससुर ने गुस्से में आकर आयशा का खाना छीन लिया और कहा, जब तक मेरे कहे अनुसार नहीं चलेगी खाना नहीं मिलेगा। 3 दिन तक आयशा ने सिर्फ पानी पीकर सब्र किया। रात को वो सजदे में गिरकर रोती और दुआ करती, या अल्लाह मुझे सब्र दे और मेरे ससुर को हिदायत दे। उसने कभी बद्दुआ नहीं की। कुछ ही महीनों बाद हाजी करीमुद्दीन को अचानक लकवा पैरालाइसिस हो गया। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। जिस बहू को वो तंग करता था, अब वही उसकी सेवा कर रही थी। दवा देती, खाना खिलाती, कपड़े बदलती, रात भर जाग कर ख्याल रखती। एक दिन रोते हुए बूढ़े ने पूछा, मैंने तुझ पर इतना जुल्म किया, तू मेरी सेवा क्यों कर रही है? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अब्बा जान, आपने जुल्म किया मगर मैं अपने अल्लाह को जवाब दूंगी, आपको नहीं। ये सुनकर बूढ़ा जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, आज मुझे समझ आया असली नेक इंसान कौन है। तू नहीं, मैं गुनहगार हूँ। उसने बहू से माफ़ी मांगी और तौबा की। कुछ महीनों बाद बूढ़ा अल्लाह से तौबा करके दुनिया से चला गया। मरते वक्त वो बस यही कह रहा था, मेरी बहू फरिश्ता है, अल्लाह उसे जन्नत दे। आयशा ने सब्र किया और अल्लाह ने उसे इज्जत, सुकून और सवाब दिया। जुल्म कभी टिकता नहीं, सब्र करने वाला अल्लाह के करीब होता है। बुजुर्गों को बहू पर जुल्म नहीं करना चाहिए। बहू को भी अदब और सब्र नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है ऐसी ही रूह को हिला देने वाली, ईमान बढ़ाने वाली सच्ची कहानियाँ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।